हेलो एवरीवन। एसक्यूएल इंटरव्यू देने जा रहे हो तो ये सवाल लिख के ले लो, आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। हाउ टू डिलीट डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। सुनने में आसान है, लेकिन जब इंटरव्यूअर कहता है कि बिना आईडी कॉलम के करके दिखाओ तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। अगर आपने वहाँ सिर्फ डिस्टिंक्ट बोल दिया ना तो समझो इंटरव्यू ख़त्म। आज इस वीडियो में हम दो ऐसे मेथड देखेंगे जिससे आप प्रो लेवल पर डुप्लीकेट्स हटा पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा टेबल है। सबसे पहले टेबल को समझ के लेते हैं। यहाँ राहुल आईडी 1 और 2 और अमित आईडी 4, 5 और 6 के रिकॉर्ड्स डुप्लीकेट आ रहे हैं। इंटरव्यूअर आपको पूछेगा डिलीट द डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स फ्रॉम दिस टेबल। तो सबसे पहले मेथड रहेगा ओल्ड स्कूल क्लासिक वे बाय यूजिंग ग्रुप बाय। अगर इंटरव्यूअर आपको बोले कि विदाउट विंडोज फंक्शन आप डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स रिमूव कैसे करोगे, तो आपके पास ऑप्शन रहता है बाय यूजिंग ग्रुप बाय और मिनिमम और मैक्सिमम फंक्शन। हम हर एक डुप्लीकेट ग्रुप की सबसे छोटी आईडी को बचा लेंगे और बाकी सबको डिलीट कर देंगे। हमारे एम्प्लॉइज टेबल में राहुल नाम के 2 रिकॉर्ड्स है और अमित के 3। अब हमें एक रखना है और बाकी सब उड़ाना है। तो हम क्या करेंगे, हम मिनिमम आईडी निकाल लेंगे ताकि सबसे पहले वाली आईडी बच जाए और बाकी सब डिलीट हो जाए। जो हम अभी बोल रहे हैं उसे ही हम क्वेरी के फॉर्म में लिखेंगे। जस्ट सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज हम लिखेंगे सिलेक्ट मिनिमम एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज, देन उसे ग्रुप करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉलम्स, ग्रुप बाय एम्प्लॉय नेम, जेंडर, सैलरी, सिटी। ओके, अगर इसे रन करके देखेंगे तो हमें एक टेबल मिल गया है। अब इस टेबल में से हमें वो एम्प्लॉय आईडी डिलीट करने हैं जो इस टेबल में नहीं है, मतलब ये एम्प्लॉय आईडी बच जाए। हम क्या लिखेंगे, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर एम्प्लॉय आईडी नॉट इन और ब्रैकेट ओपन, और इस कोड को डाल देंगे इस ब्रैकेट्स में, ब्रैकेट क्लोज। ओके, ये काफ़ी दिखने में आसान लग रहा है, बट अगर आप MySQL यूज़ कर रहे हैं, अगर हम इसे रन करेंगे तो हमें एरर आएगा। एरर कोड है 1093। ये आता ही है MySQL में। ये MySQL का एक क्लासिक प्रॉब्लम है। आप एक्चुअली अगर देखोगे, आप क्या कर रहे हो, सिलेक्ट में एम्प्लॉय टेबल लिखा है और उसी को ही डिलीट कर रहे हो, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज। इंटरव्यू में अगर आप ये गलती करोगे तो इंटरव्यू समझ जाएगा कि आपने सिर्फ रटा है, प्रैक्टिस नहीं की। ओके, लेकिन चिंता मत करो, इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है और इस वीडियो में देखना, आपके लिए एक बोनस टिप बनेगा। इस एरर को ठीक करने के लिए एक देसी जुगाड़ है। हम अपने सब क्वेरी को एक और ब्रैकेट में डाल देंगे और उसे टेम्प टेबल का नाम दे देंगे, जिससे MySQL को लगेगा कि ये कोई दूसरा टेबल है। हम क्या करेंगे, इस टेबल को यहाँ पे ब्रैकेट में लेते हैं और उसे नाम देते हैं एज टेम्प टेबल। एंड यहाँ पे जो हमने सिलेक्ट में लिखा है सिलेक्ट मिनिमम एम्प्लॉय आईडी, इसे नाम देते हैं एज मिनिमम आईडी। नाउ ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे सिलेक्ट मिनिमम आईडी फ्रॉम दिस टेबल एंड नाउ इस टेबल से डिलीट कर दो जो हमें एम्प्लॉय आईडी नहीं चाहिए। ओके, नाउ इसको रन करके देखते हैं तो आप देखोगे जो भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स थे वो चले गए हैं। ओके, ये जो मेथड है सबसे बेस्ट मेथड है, सबसे सिंपल मेथड है टू रिमूव डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल। हमेशा काम करता है इस लॉजिक से ही। बट यहाँ पे नुकसान क्या होता है, अगर आईडी कॉलम ही ना हो तो आप फंस जाओगे। इसीलिए हमें सीखना पड़ेगा प्रो तरीका। और इंटरव्यूअर आपको इंटरव्यू में यही बोल देगा, जब आप ये अप्रोच से आंसर दोगे तो ऑब्वियसली वो काउंटर क्वेश्चन में बोलेगा विदाउट यूजिंग एम्प्लॉय आईडी करो, तो आप फंस जाओगे। तो इसीलिए हमें सीखना पड़ेगा प्रो तरीका, जिसका नाम है मेथड 2 रो नंबर। मोस्ट पॉपुलर होता है और यही इंटरव्यू विनर है, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन प्लस रो नंबर। तो इसे देखते हैं। हम विंडोज़ फंक्शन रो नंबर का यूज़ करेंगे। हम डेटा को पार्टीशन करेंगे उन कॉलम्स पर जो डुप्लीकेट है और फिर उन्हें एक नंबर देंगे, जिसका भी रैंक 1 से ज़्यादा होगी उसे हम डिलीट कर देंगे। ओके, क्वेरी कैसे लिखेंगे, रो नंबर को कहेंगे कि एम्प्लॉय नेम, जेंडर, सैलरी, सिटी के हिसाब से डेटा अलग अलग ग्रुप में बांट दो और ग्रुप के अंदर 1, 2, 3 नंबर दे दो। सिलेक्ट रो नंबर ओवर पार्टीशन बाय कॉलम्स के नेम, एम्प्लॉय नेम, जेंडर, सैलरी, सिटी एंड देन ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी, और इसको नाम देते हैं एज रैंक फ्रॉम एम्प्लॉयज। अगर कोड को रन करोगे तो अब देखिए, जैसे ही हम ये क्वेरी रन करते हैं, राहुल के पहले रिकॉर्ड को रो नंबर 1 मिला और दूसरे को 2। अमित के 3 रिकॉर्ड्स है, पहले को मिला 1,
और दूसरे को 2 एंड फाइंड तीसरे को मिला 3। अब हमारा काम आसान है, अब बस हमने उन्हें डिलीट करना है जिनका रो नंबर 1 से बड़ा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसे कलेक्ट कर लेते हैं कॉमन टेबल एक्सप्रेशन में विथ CTE एज, इसको लेते हैं ब्रैकेट में, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। एंड नाउ काफ़ी इजी है, हम डिलीट कर देंगे जिनका भी रैम 1 से बड़ा है। सो डिलीट फ्रॉम कॉमन टेबल एक्सप्रेशन वेयर रैंक ग्रेटर देन 1। ओके, इसको रन करके देखते हैं, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स रिमूव हो जाएंगे। ओके, और गाइज आपके लिए यहाँ पे एक प्रो टिप बोनस, असली कंपनी में जब भी आप डेटा पे काम करोगे सो हमेशा डिलीट चलाने से पहले याद रखना सिलेक्ट चला कर देख ले। ओके, एंड दूसरी चीज़, ट्राई टू यूज़ कॉमन टेबल एक्सप्रेशन ताकि आपका कोड साफ रहे, क्लीन रहे, प्रोफेशनल दिखे। ओके, तो ये थे वो तरीके जो एक ऑर्डिनरी डेवलपर से सीनियर SQL डेवलपर बना देंगे। और यहाँ पे आपके लिए एक होमवर्क, एक चैलेंज, अगर हमें सिर्फ सैलरी के बेस पर डुप्लीकेट हटाने हैं तो क्वेरी में क्या चेंजेस हो गए आप कमेंट्स में लिखो। ओके, मैं हर एक कमेंट को रिप्लाई करूँगा। ओके, सो गाइज हम ये कोड MySQL में रन करेंगे तो एरर आएगा 1288, क्योंकि MySQL में आप CTE के अंदर सीधे डिलीट स्टेटमेंट नहीं चला सकते, जबकि SQL सर्वर में, पोस्टग्रे में ये कोड बिल्कुल सही चलता है। ओके, सो ये सिर्फ MySQL का इशू है। सो इसके लिए करेक्ट कोड क्या रहेगा, वही छोटे से चेंजेस जो हमने लास्ट टाइम किए, डबल नेस्टिंग वाला तरीका, जिससे आपका कोड सही तरीके से चलने लग जाएगा। मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। तो ये करेक्ट कोड है, इसे आपको यूज़ करना है MySQL में। ओके, सो गाइज अगर आज आपको कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं। ओके, सो गाइज आज के वीडियो को ये पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।